जय श्री महाकाल, जय माँ काली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे। गाइस, आप सभी के लिए आज मंगलवार है और आज है हनुमान दादा का दिन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हनुमान बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मेरे ज़रिए वो आप सभी को गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट करिएगा। ठीक है, प्रे करिएगा अपने ईष्ट से, या आप जिस भी रिलीजन के हो, आप जिनको भी मानते हो, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जीज बताइए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी बताइए। मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी। फ्यूचर की एनर्जी बताइए। वाह, ओके। क्लैरिफाई कर लेंगे कार्ड्स को। इनके स्पेम उनको कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द लवर्स का कार्ड क्यों है? प्लीज बताइए, द लवर्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ wands, 9 ऑफ wands। ओके, हाई प्रिस्टेस। ओके, ठीक है। जितने भी कार्ड्स आए हैं मुझे लेने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैं वो सारे कार्ड्स लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और इस टैरो डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है आपका वो है द मून, द लवर्स, 9 ऑफ wands, हाई प्रिस्टेस, द सन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ कप्स, wheel of fortune, queen of wands, the hierophant, the lovers, 3 of swords, 5 of wands। okay, आप सभी की पास्ट की जो भी एनर्जी निकल कर आई है वो बहुत ज़्यादा आपको कुछ पता ही नहीं था पास्ट में। ठीक है, जो भी प्रेजेंट में आपके चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा तो इंट्यूशन आ गया था, थोड़ा आपको डाउट आ गया था, आपके इंट्यूशंस ने आपको बताया था, आपको कहीं ना कहीं से चीज़ों की खबर तो थी। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, पर फिर भी आपने ये स्टेप लिया। ठीक है, और ये जो भी स्टेप आपने लिया है ये आपके रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये किसी पर्सन से जिससे आप कनेक्ट हुए हो उसकी एनर्जीज आ रही है। किसी के साथ आपने एक रिलेशनशिप जो है वो आपने स्टार्ट किया। ठीक है, वो आपका शादी हो सकता है, आपका लव लाइफ हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। आपको
इंट्यूशंस तो आ गए थे कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं हैं, पर फिर भी आपने ये चीज़ें करी। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ये चीज़ें क्यों करी, अब मैं जो इस चीज़ में फंसी हूँ, अब मुझे इस चीज़ में और रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। और आपको समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें जो है ना, ये जो रिलेशनशिप आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, जिस भी रिश्ते में आप गए हो, ये आपका मेंटल पीस ख़राब कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई है। और ये मतलब आपको हो सकता है कम से कम 5 महीने, ठीक है, या 8 महीने ऐसे हो सकते हैं। किसी किसी के लिए आपको ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता था, वो चीज़ें आपको 2 महीने से ज़्यादा समझ आ रही होगी। पास्ट के 2 मंथ से आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि हाँ, मुझे जो इंट्यूशन आया था, मुझे जो चीज़ों के बारे में लगा था, वो चीज़ें सही हो रही है, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन वाले होंगे, ठीक है। और ऐसा दिखाते हैं कि मतलब है, पर इनको ना बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, जैसे एक मैच्योर इंसान होता है वो दिखाते तो हैं, ठीक है, कि ये सब चीज़ों में ठीक है। इनके लिए मैच्योरिटी और ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा अलग तरीके की है। जैसे बाकी लोग, मतलब इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है, ठीक है, ये बाकी लोगों की तरह नहीं होगा। ये जो भी इंसान है, ये एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा आपको ऐसा दिखाता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल हूँ, ठीक है। इसने ऐसा दिखाया है आपको, और आपको अभी भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि मैच्योर है, समझदार है, लॉयल है, ये सारी चीज़ों को अभी भी ये दिखा रहा है। पर कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस ख़राब हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको रियलाइज़ हो रही है अभी के टाइम पे, ठीक है। पास्ट में क्या था, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में कहीं न कहीं अंदाज़ा तो था कि मैं जो चीज़ों को कर रही हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, पता नहीं चीज़ें मेरे फ़ेवर में होंगी या नहीं, ये चीज़ मेरे लिए ठीक होगी या नहीं। अब बहुत ज़्यादा डाउट की सिचुएशन में थे पास्ट में, ठीक है। और ये जो भी आपने कदम उठाए हैं, इसके वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। लेकिन आप जो हो ना, इस चैलेंजेस को पार करते हुए निकले हो, और निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन था वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगता होगा, मतलब जैसे कुछ बचा नहीं है, बहुत खाली खाली सा, जैसे आपकी एनर्जी जो है वो फील हो रही है, बहुत खाली खाली सा फील हो रहा है, ठीक है। जैसे जीवन में कुछ करने को ही नहीं रह गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें हैं ना, इसने आपकी पूरी मतलब आपके विश्वास को मतलब पूरा हिला के रख दिया है। जो 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 भी इंसान है, इसने आपके पूरे विश्वास को हिला के रख दिया है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। ये अपने ही मतलब अपने ही दिमाग में चीज़ों को सोचना और उसी चीज़ों को करना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हर डिसीज़न अपने हिसाब से ही लेना, आपकी बातों को ना सुनना, उसको बस यही समझ आता है उस सामने वाले को कि मैं ही एक हूँ जो समझदार हूँ, मैच्योर हूँ। ये कोई मेल है, ठीक है। और ये दिखाता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ, बहुत मेरा जो डिसीज़न है वो बहुत सही है, और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ लोगों के लिए, सबके लिए, ऐसा ये दिखाता होगा, ठीक है। पर ये इंसान जो है इमोशंस को यूज़ नहीं करता है, ये अपने इमोशंस को सामने आने ही नहीं देता है, अपने इमोशंस ये इंसान ज़ाहिर करता ही नहीं है, ठीक है। ये हर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है। और आप जो हो, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, आपका जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, आपका जो हार्ट है ना बहुत ज़्यादा, आप बहुत एकदम नर्म दिल के इंसान हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पहले इन चीज़ों को समझ नहीं आता था कैसे बैलेंस करके चलना है, इस वजह से आपकी लाइफ में जो है ना,
ये इंसान जो है यूनिवर्स ने ही आपकी लाइफ में लाया था, ताकि आप जो हो अपने अंदर की विजडम को, नॉलेज को जान सको, अपने आप को जान सको, ठीक है। इसी वजह से ये चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने कराई। ये चैलेंजेस जो अभी आप देख रहे हो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने कराई, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी पहचान वापस दिलाना चाहते थे, ठीक है। आपको याद दिलाना चाहते थे कि आप कौन हो। और यूनिवर्स जो भी अभी कर रहे हैं, फ़िलहाल जो भी कर रहे हैं, और आपको यही कहा जा रहा है कि आप ये मत सोचो कि चीज़ें आपके साथ हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए हो रही है, आपके साथ नहीं, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चैलेंजेस है ना, ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से आपको ये चीज़ें जो है फेस करनी पड़ रही है फ़िलहाल अपनी लाइफ में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप कहीं ना कहीं किसी गाइडेंस का वेट कर रहे हो, या किसी गुरु का वेट कर रहे हो जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाए, सॉल्यूशन दे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए आपका जो गुरु है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपके लाइफ में आएगा तो सही, ठीक है। ये इंसान आएगा तो सही, लेकिन ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है 5 दिन के अंदर 5-5 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 5-5 का जो एंजल नंबर है वो आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। अभी जो है ना, आप इस चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपको कोई इंसान चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए, या आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, क्योंकि ये जो भी इंसान है ये आपको सही नहीं लग रहा है आपके लिए, और अब आपको इस चीज़ से निकलना है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना चाहते हो, आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो। आपने जैसा सोचा कि ये इंसान वैसा होगा, ये इमोशनल होगा, मैच्योर होगा, पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपोजिट निकली, और इन चीज़ों के वजह से जो है ना, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। आपको कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने चीट किया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए है, या फिर आपको ये कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। पर इस इंसान के अंदर जो है ना, ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईगो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, इसे हर चीज़ अपने तरीके से कंट्रोल करना पसंद है, ठीक है। और ये आपको बहुत इरिटेट भी करता होगा। इसकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेट करता है, आपको इरिटेट करता है, ऐसे हो सकता है। तो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है वो अब ना, मतलब सर के ऊपर चले गई है, ठीक है। कहते हैं ना, पानी जो है सर के ऊपर चला गया, बस वैसा ही हो चुका है। अब की जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा अब डिफ़िकल्ट हो गई है कि अब चीज़ों को ठीक करना सही नहीं है, क्योंकि आप इमोशनली ही इन चीज़ों में इतने ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो कि आपको ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इतनी डिफ़िकल्ट लग रही है कि आपको ये चीज़ें चाहिए ही नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें देखी होती है डिफ़िकल्ट, कुछ चीज़ें होती है टॉक्सिक। तो अभी डिफ़िकल्ट से ना आपको टॉक्सिक लगने लगा है, ठीक है। आपने जिसे अपना सोलमेट समझा, वो आपका झोलमेट निकला, ओके, होता है, ठीक है। फिर क्या कर सकते हो, सोल ग्रोथ के लिए ये चीज़ें होती है हमारे साथ, ठीक है। सबके साथ तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको पूरा कंट्रोल छोड़ना पड़ता है यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। क्योंकि अगर आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना चीज़ों को, कि ये इंसान रहे, ये रहे, ठीक है, तो उतना ही ना चीज़ें जो है ना और ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, ठीक है। आप जो हो, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूँ। आप करने की कोशिश तो कर रहे हो, अपने चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश की है कहीं ना कहीं। आप किसी एडवाइज़र के पास भी जा सकते हो, ठीक है, किसी प्रीस्ट के पास जा सकते हो, या आप किसी तांत्रिक वगैरह के पास जा सकते हो, चीज़ों को पता करने के लिए, समझने के लिए कि कहीं इसमें कोई गलत चीज़ें तो नहीं की गई है जिसके वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, ठीक है। आप किसी से एडवाइस मांग सकते हो, और आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पर या फिर आपने पास्ट में की है, ठीक है। पर जो चीज़ें हैं ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आई, ठीक है। आप बस लड़ते ही चले गए चीज़ों से, मतलब आप लड़ लड़ के अब थक चुके हो, और कहीं ना आपको जो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, क्यों हो रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ना आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है। आप जो हो ना, आप समझ नहीं पा रहे हो कि सच क्या है, आप बस अंदर ही अंदर लड़ रहे हो,
चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप थोड़ी सी हीलिंग लोगे ना, तब आपको शायद इसका कुछ रास्ता जो है समझ आए, ठीक है। और ओके, अब बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको ना झूठ सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। और आपको ना इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, मतलब आपने जैसा सोचा होगा ना, पूरा अपोजिट हुआ है चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा उल्टी हुई है चीज़ें, और ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आप जा सकते हो, ऐसा आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप ढूंढ ढूंढ के थक चुके हो बहुत ज़्यादा। आप किसी से एडवाइस भी लेना चाहते हो, आपने किसी से ये चीज़ें पता भी कराई है, पर चीज़ें जो है नहीं समझ आ रही है, ठीक है। और आप इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर करके और चीज़ों को, जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो। और या आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से सोच रहे हो फ़िलहाल, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव तरीके से चीज़ों को मत सोचो। आपको बोला जा रहा है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हो, इसी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो अभी। ओके, इन चीज़ों का क्या सॉल्यूशन है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, ओके, द मैजिशियन, ओह, द चैरियट, क्या नेक्स्ट एक्शन है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन के क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या बता देते हैं, क्या चल रहा है। ओके, द स्टार, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स में, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और आप क्या चाहते हैं डिवाइन, आप क्या चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आपके क्या गाइडेंस है, आपके क्या गाइडेंस है डिवाइन। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनको अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोई है और क्या क्या चीज़ें उनके पास थी। उनको ये कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप एक क्वीन की तरह हो, ठीक है। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा वो करते हुए दिख रहे हैं, और आप हो सकता है बहुत रिच हो, या आपने उनको फाइनेंशियली हेल्प किया हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को वो सोच रहे हैं कि उन्होंने, मतलब आपने उनको फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ों की, मतलब हर चीज़ों में हेल्प की है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है जो इन चीज़ों में फूंक डाल रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन से भी ये बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। कि जो भी चीज़ें हुई है उसका सॉल्यूशन वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये कोई फीमेल एनर्जी है, ठीक है। कोई फीमेल हो सकती है, हो सकता है उनकी मदर हो जिनसे वो ये बात कर रहे हो इस बारे में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को। ये हो सकता है आपके पास आने का भी सोच रहे हैं। ये इंसान कौन है डिवाइन, प्लीज़ बताइए जिससे बात कर रहे हैं।
यस, ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने का सोच रहे हैं, और कहीं न कहीं अपनी मदर से भी बात करते हुए दिख रहे हैं, या कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जो इनकी लाइफ में हो, जो इनको गाइड करती हो, ठीक है? या फिर ये अपनी डिवाइन मदर से, जैसे कि हम देवी माँ होती हैं, उनसे भी कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि मतलब ये करना चाहते हैं, ठीक है? ये उनसे कहीं न कहीं हेल्प माँग रहे हैं, डिवाइन हेल्प माँग रहे हैं। अपनी मम्मी से हो सकता है बात कर रहे हो, या अपने किसी एल्डर सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? जो उनसे उम्र में थोड़ी बड़ी हो, मैच्योर हो, ऐसी कोई फीमेल हो जो इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझती है, ठीक है? तो ये जो है उनसे ये डिस्कस कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें बता रहे हैं। ये कोई ओल्डर वुमेन ही मुझे दिख रही है जिससे ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, या फिर कोई उनको किसी और से, मतलब उन्होंने जिसको बताया वो किसी और को बता रही। ये चीज़ें मतलब ये जो बातें हैं ना, ये आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? और जो जो चीज़ें उनकी लाइफ से चली गई उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और चीज़ों को वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रात रात को सोच रहे हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है? कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने ख़राब की। बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं डिवाइन से, और वो इस रिश्ते को वापस से ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और या हाँ, एक कोशिश उन्होंने की भी है, और शायद वो वापस से दूसरी कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास कॉल वगैरह आया हो, या आपको वापस से उन्होंने चीज़ों को ठीक करने के लिए आपसे बात वगैरह की हो, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं, वही है, वो चीज़ों को ठीक करने का वापस से सोच रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपके पार्टनर सोच रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि सोच तो रहे हैं, पर बस सोच ही रहे हैं। ऐसा कुछ एक्शन लेने के मूड में तो हैं, पर वापस से पीछे हट जा रहे हैं, ठीक है? और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अभी आपको इस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको इस चीज़ से निकलना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ में वापस से आपको नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अभी आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से निकलो, क्योंकि आने वाला आपका जो टाइम है, आपका जो फ्यूचर है, वो द सन का कार्ड है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता ये चीज़ें आपको डिज़र्व करती है, क्योंकि गाइडेंस यही आ रही है कि अभी फ़िलहाल आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है? और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को डिवाइन? ओके, वाह, जजमेंट, ठीक है? क्योंकि इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, ठीक है? इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, आपकी हेल्थ ख़राब हुई, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, ठीक है? और अब बहुत रात रात को रोए हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, आप समझ नहीं पाए हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आपने ठीक करने की भी कोशिश की है, फिर भी चीज़ें नहीं हुई। तो आपके इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी ये जो इंसान है उसको ये चीज़ें नहीं समझ है, इसी वजह से ये डिवाइन का जजमेंट है, ठीक है? ये डिवाइन का जजमेंट है कि आप अब जो है अपने अपने ऊपर ध्यान दो, इस चीज़ से निकलो, क्योंकि क्योंकि देखते हैं क्या बोल रहे हैं डिवाइन आगे। क्योंकि ये इंसान ये डिज़र्व करता है, इसने जो आपको दिया है वही इसे रिटर्न में डिवाइन जो हैं दे रहे हैं, ओके? द एम्परर एंड द टावर। अभी इसे और सबक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो ये कुछ कहते हैं ना, थोड़े सीढ़ियों से ही गिरा, अभी तो इसे पहाड़ से गिरने की ज़रूरत है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, ठीक है? इसको बस ये रहता है कि मैं ही हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल, इसे हर चीज़ें कंट्रोल करनी है, और कहीं ना कहीं इसे वो पावर चाहिए, ठीक है? तो अब जो है, अब ये चीज़ें पूरी अपोजिट हो रही, जो भी इसने आपके साथ किया वही चीज़ें इसे डिवाइन जो है जजमेंट के रूप में वापस रिटर्न कर रहे हैं। द एम्परर का कार्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज बताइए, द एम्परर का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, हम्म ये क्यों आया है, प्लीज बताइए। हम्म इस इंसान को लग रहा है मैं सब कुछ करके भी फेल हो गया, ठीक है? मैं इस चीज़ से निकलना तो चाह रहा हूँ पर मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, और आपको ये सोच रही है कैसे इतने जल्दी आप इस चीज़ से निकल लिए, और आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो, ये भी इंसान सोच रहा है। और
इस चीज़ को सोच सोच कर इसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है, ठीक है। डेथ, ओके। देखिए आपके लिए है खुशखबरी, ठीक है। आप रेडी रहो जो डिवाइन आपको दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। डिवाइन का ये गाइडेंस है आपके लिए, इसको एक गाइडेंस के तौर पे लेना और आप आगे बढ़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस इंसान को अभी सबक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ में जाओगे तो आप वापस से वही चीज़ें जो है आप सोच रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाएगी ऐसा वैसा, तो नहीं, ठीक है। ये चीज़ें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी थोड़ा सा मतलब आप चीज़ों को एकदम से जल्दी से ठीक हो जाए ऐसा मत सोचो, थोड़ा समय दो। आपको ऐसा भी नहीं बोला जा रहा कि आपको ख़त्म ही करना है, लेकिन अभी के लिए अभी आपको आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस इंसान को जो है ना सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइन जो है इसे सबक ही सिखा रहे हैं और आपको यहाँ पे कुछ भी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दो, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी चिंता करना है, ना कि लोगों की। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हो तो उस चीज़ को छोड़ दो। ये चेंज आपके अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये आपको बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता था, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं थे, आपको अपने बारे में टाइम ही नहीं होता था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ था, इसलिए आपको ऐसे इंसान से ही ट्रिगर मिला, ऐसे इंसान के साथ ही आपका ये जो कार्मिक साइकिल था ये हुआ है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। पर आपको कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि आपके अंदर मतलब इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है ना, इस वजह से ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आपके अंदर से डर ख़त्म हो गया। आपको इस चीज़ों का उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, कहीं ना कहीं पड़ तो रहा है पर उतना नहीं पड़ रहा। आप बिना मतलब का वरी कर रहे हो, ठीक है। छोड़ो इन चीज़ों को, इतना ज़्यादा चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसका जो चैलेंज है वो उसी को करने दो। आपको हर किसी का जो है वो है कार्मिक साइकिल है, उसमें मतलब जो भी उसका कार्मिक वो है उसमें नहीं घुसना है। आपको अपने काम से मतलब रखना है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं आपको आने वाले टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने बारे में सोचना है। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ लाई है डिवाइन ने ये सारी सिचुएशंस के वजह से, जो चीज़ें आपको इतनी डिफ़िकल्ट लग रही है कि कैसे चीज़ों को मैं करूँगी या करूँगा, कैसे मैं एक न्यू बिगनिंग करूँगा, चीज़ें ख़त्म हो गई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो डिवाइन बोल रहे हैं ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो, ये मेरा जस्टिस है, मेरा न्याय है और मुझे ये इसी तरीके से करना था, इसी वजह से मैंने ये चीज़ों को इसी तरीके से किया है, ठीक है। भले आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन ये डिवाइन का जस्टिस है, ठीक है। ये डिवाइन का ही जजमेंट है, डिवाइन का ही जस्टिस है जो आपके साथ उन्होंने किया है। और और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, आप अपने आप से प्यार करोगे और आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको अलाउ करना उन चीज़ों को, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपका जो हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया है, आपको हो सकता है ब्रीदिंग इशू होती हो, ठीक है। आपको आप समझ नहीं पा रहे थे ये चीज़ें, जब तक आपकी लाइफ में नहीं होती ना, आप फंसे रहते, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। आप समझ नहीं पाते कि आपका स्पिरिचुअल सेल्फ क्या है, आप खुद क्या हो, आपको अपनी रियलिटी नहीं पता, ठीक है। आपको मतलब आप कौन हो आपको पता नहीं है। तो ये चीज़ें जो है आपको एक डायरेक्शन देंगी आने वाले टाइम पे, जिससे आपको समझ आएगा, आप खुद को जान पाओगे, आप खुद की वैल्यू कर रहे हो, आप खुद को जान पाओगे, खुद को समझ पाओगे। और ये चीज़ें इसी वजह से हुई हैं, ठीक है। ये जो भी हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड आपकी जर्नी है, जो भी हो रहा है डिवाइन के अनुसार हो रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो वापस से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। आपको आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो
देखिए, कोई अचानक से कुछ भी हो सकता है, कोई अचानक से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके आसपास के लोग जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, छोड़ के चले गए थे, वो लोग भी आपसे वापस से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा-सा लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर किसी यंग पर्सन को लेकर। अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा है, जो आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, तो उससे आपको थोड़ा-सा सँभलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कोई इंसान ये भी हो सकता है जो ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपसे किसी न किसी सिचुएशन से निकलने की मदद भी मांगने वाला है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आपसे मांग सकता है, या आप खुद मुझे ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि कोई और ही है जो आपसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकता है, ठीक है। और आप जो है ना, आने वाले टाइम पे, अगर आपको अभी जो भी लग रहा है, पर आने वाले कुछ दिन के अंदर, कम से कम 4 दिन के अंदर आप इन चीज़ों के बारे में आप सोचना बंद कर दोगे और आप आगे निकल जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जो भी आपको पेन है, आपके पेन जो है वो हील हो जाएंगे इमोशनल, ठीक है। जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस, वो सारे वुंड्स जो हैं आपके, वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें, आप उन चीज़ों को भूल जाओगे, आप भूल तो कोई सकता नहीं है, पर ठीक है, आप उन चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, मूव ऑन कर लोगे। क्योंकि आपको अब जाके आपके करियर के बारे में चीज़ें समझ आएगी, और आपको आपके करियर के सिवा कुछ भी मैटर नहीं करेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। कुछ ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, जो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये डिवाइन की साइड से है, जो कि आपका फाइनेंस बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, ठीक है। और हाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें वापस से शुरू करनी पड़ेगी, पैसा कमाना है, नई शुरुआत करनी है, तो यस, आप कर पाओगे। और आपकी तरफ ये सारी चीज़ें, मनी को लेकर कुछ है जो आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। तो गाइज़, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आपको ये रीडिंग, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री महाकाल।